हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उनकी अगली चाल, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या उनका नेक्स्ट मूव, देयर नेक्स्ट मूव। सो बेसिकली ऐसा है कि जो आपके सामने आपको वो लोग समझ नहीं आ रहे, जो आप सोच रहे हो हमेशा उसका उल्टा करते हैं। आपको ये चीज़ पता है और अब आप अपना मन किसी चीज़ के लिए बना चुके हो, ग्रीन सिग्नल दे चुके हो, तो अब उनकी अगली चाल क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो कार्ड शफल कर रही हूँ मैं अब, और जिन लोगों को रीडिंग पे जाना है तो वो डायरेक्टली स्किप करके सीधा रीडिंग पे जा सकते हैं, और जिनको कार्ड शफलिंग देखनी है वो देख सकते हैं। सो पहले हम 3 कार्ड्स इस डेक में से ले लेंगे। 1 हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए इस डेक से। नेक्स्ट डेक से, और इनको अरेंज भी कर देती हूँ मैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो ओके, नेक्स्ट कार्ड से शफल। दो कार्ड्स और शफल करते हैं आपकी और उनकी एनर्जीज़ को लेके, ठीक है। सो 1 कार्ड फॉर योर एनर्जी, जो भी अभी देख रहे हैं इस रीडिंग को, और नेक्स्ट कार्ड उनकी एनर्जी जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी, फेटेड मीटिंग, एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ रोजेस, देयर एनर्जी। सो पहले कार्ड पे जो नंबर्स आया वो चेक कर लेते हैं। कार्ड नंबर है 9, 2, 5, 6, 2, 15 है तो इसलिए 6 का है मैंने, 11 है, 14 का 5, 8, 7, 6, 4, 9, 7 एंड 13 यानी 4, 3, 4 एंड 12 यानी 3। ये नंबर्स आ रहे हैं। पहले तो आपकी और उनके एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है फेटेड मीटिंग, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, डिवाइन टाइमिंग में मिलने वाले हो। तो आपकी एनर्जीज़ में तो आपकी ये मीटिंग कंफर्म है किसी से, चाहे वो न्यू पर्सन है या ये पर्सन है, बट आपकी फेटेड मीटिंग है। और यहाँ पे इस क्लॉक पे 12 नून का टाइम आ रहा है, तो ये नून के अंदर ये मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड अगर उनकी बात करूँ, और ये कार्ड नंबर 7 है, तो आपकी एनर्जीज़ में अभी केतु जो होगा काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, तो आप थोड़ा दिल से सोच रहे हो। उनका कार्ड नंबर द क्वीन ऑफ रोजेस है, यानी कि इमोशंस काफ़ी उनके बैलेंस हैं। इनका कार्ड नंबर 13 यानी कि 4 बन रहा है, दैट इज़ राहु, ठीक है। तो अभी ये जो भी इमोशंस दिखाने वाले हैं उस पर बिलीव तो नहीं किया जा सकता, जो मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है हमारे पास, जो ये टेम्परेंस है, इसकी एनर्जी हर्मिट और स्ट्रेंथ के बीच में सैंडविच्ड है। टेम्परेंस इज अर्धनारीश्वर का कार्ड है, जिसमें शिव और शक्ति
मिल रहे एक दूसरे से, तो बैलेंसिंग ऑफ यिन एंड यांग एनर्जी है। और जिसमें से एक हर्मिट है, इनर नोइंग, इनर थिंकिंग के ऊपर आ रहा है। और दूसरा कार्ड हमारा जो स्ट्रेंथ का आ रहा है वो सैटर्न का नंबर के साथ आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाली है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। यानी कि शनि और सैटर्न एंड मंगल, सैटर्न मंगल राहु केतु, अभी तक ये प्लैनेट्स काफ़ी प्रोमिनेंट से आ रहे हैं इस पूरी रीडिंग में। एंड टेम्परेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कार्ड ये दिखा रहा है मरकरी। तो मतलब बेसिकली आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड जो है वो चैलेंज उसके लिए जो बन रहा है वो ये है, एक तो आपको चीज़ें करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा। हर्मिट से आप इनर थिंकिंग में चले गए हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और आंसर्स ढूंढ रहे हो। 9 नंबर है तो मतलब मंगल, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं ले रहे, किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन वो एक्शन हो रहा है। एंड ये कार्ड नंबर 8 है, ये यही दिखा रहा है स्ट्रेंथ से कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। अब जो आपकी सिचुएशन है अब आपकी देख लेते हैं कि हमारा जो रीडिंग है वो है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो उनको अब आप कैसे दिख रहे हो और उनका मूव क्या होने वाला है वो देखेंगे। तो 2 ऑफ वर्ल्ड्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि आप जगल कर रहे हो। उनको बस यही दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, जगल कर रहे हो, मेहनत करते हो। और 2 ऑफ वर्ल्ड्स उनकी तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको दोनों चीज़ें पकड़नी है, यानी कि ईगो भी नहीं छोड़नी है और आपसे काम भी लेना है। 2 ऑफ वर्ल्ड्स ये भी शो करता है कि काम भी करना है और ईगो भी नहीं छोड़नी है, और इन सम केसेस मल्टीटास्किंग में अच्छे हो आप। तो वो इस तरीके से आपको इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है किंग ऑफ रोजेस, एक सेकेंड, ये तो कपल कार्ड है तो ये ट्विन फ्लेम रीडिंग हो सकती है। किंग एंड क्वीन ऑफ रोजेस साथ में आ रहे हैं। अब किंग वो आपको देख रहे हैं और क्वीन जो है वो दूसरा पर्सन है। किंग के इमोशंस पे थोड़ा बिलीव हो सकता है। किंग ने अपने आप को हील भी किया है, येलो कलर के फ्लावर्स है हीलिंग का। स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, वाइट रोज़, रेड रोज़ पैशन पे भी वर्क किया, ये चीज़ उनको दिख रही है। जहाँ तक क्वीन को कंपेयर करें तो उनके पास अभी रेड रोज़ है, तो उनका प्राइमरी फोकस जो मेरे को लगता है वो भी लव के ऊपर ज़्यादा है। एंड काफ़ी मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज़ हैं। किंग जो है वो अपने ऊपर काम कर रहा है यहाँ, और किंग की मैस्कुलिन एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, क्योंकि जब मैंने उनके लिए दिखाया था तो वो क्वीन ऑफ रोजेस आ रहा है। सो बेसिकली ये तो थोड़ा कपल कार्ड हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा कार्ड नंबर 15 द म्यूज़। ये काफ़ी बारी पॉपअप होता है रीडिंग्स में, यानी कि अभी तक जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद को हील ही कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, म्यूज़िक के थ्रू खुद को हील कर रहे हैं एंड एक अपनी ही दुनिया में मस्त है जैसे। तो सामने वाले को भी आप में ये चीज़ दिख रही है। और उसके नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है कि द आर्क ऑफ द कॉन्वेंट, लास्ट रीडिंग में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे, आई थिंक तीनों ही आए थे, आई डोंट नो। तो द आर्क ऑफ द कॉन्वेंट का मतलब ये भी है कि कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपको इतना फ्री देख के उनको आपको ऐसी चीज़ में बांधना है जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे एक टेनेंट का, और जैसे आप कहीं काम कर रहे हो और आपका बॉस है, तो बस आपको बॉस को एक काम देना, उसको आपसे काम है, तो मतलब लेने देने का कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उनको आपसे, क्योंकि आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हो। एंड प्लस किंग ऑफ रोजेस की एनर्जी है, तो उनको पता है कि यू आर गुड इन बैलेंसिंग योर इमोशंस, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा डेंजरस ही मूव है इनका। नेक्स्ट 7 ऑफ वर्ल्ड आ रहा है, तो 7 ऑफ वर्ल्ड
अगेन 7 ऑफ वर्ल्ड इतना पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है यहाँ दोनों लोगों की इस एक पर्सन को लेके, तो कुछ प्लानिंग हो रही है आपको लेके। 6 ऑफ मून्स में प्लानिंग शायद ये हो कि आपको वापस से वो कप दिया जाए कहीं ना कहीं, पर ये कप के साथ इस कार्ड के ऊपर स्कॉर्पियो की इमेज है, तो भाई जैसे ये कप दे तो दिया जाएगा, लेकिन ये स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो जो है वो सैंड में छुप के वार करता है, तो कुछ फिशी सा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आ रहा है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 डबल, देखो 6 ऑफ मून भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे वो आप बैलेंस कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं कि यही दिखाएंगे, हाँ आप बैलेंस्ड हो, दोनों तरफ से वो टीच कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये टीचर इधर भी बता रहा है, इधर भी बता रहा है, यानी डबल गेम टाइप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड पे अपनी बात कर रहा है, बट आपको मना कर रहा हो उस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ मून। ये सब चीज़ें हो इसलिए दिया ताकि एक फैमिली तो बने, लेकिन वो सारे फैमिली के मेंबर जितने भी हो वो सारे इस किंग के आगे झुके, क्योंकि यहाँ पे एक किंग है जिसके आगे पीछे ये दोनों लेडीज़ घूम रही हैं। तो बेसिकली चीज़ ऐसी है, वीनस की एनर्जी है, कार्ड पे वीनस लिखा है, मून कुछ आ रहा है यहाँ पे, वीनस मून मार्स। तो ये वाली चीज़ है कि आप उनके कंट्रोल में से आ जाओ या उनके आगे पीछे घूमो, उनको ऐसी चीज़ चाहिए। अब दी हैंगमैन सिचुएशन में आपको उन्होंने हैंग रखा हुआ है, तो क्लैरिटी नहीं है। वैसे भी जो आप सोचते हो उसका वो कुछ ऑपोजिट करते हैं। हैंगमैन से थोड़ा फंसाने वाली बात भी हो जाती है सामने वाले को, क्योंकि हम उसको क्लैरिटी दे सकते हैं बट हम उसको दे नहीं रहे हैं। जब उनको तो काम कराने होते हैं तो फटाफट अपने काम करवा लेते हैं, क्लैरिटी दे देते हैं, और जब आपको कुछ काम वाम होता है तो दिक्कत रहती है उस चीज़ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर उन्होंने कहा वो आपको छोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से एक पॉजेसिव नेचर सा लग रहा है, और इसने अपने पैरों के नीचे भी पेंटिकल, हाथ में भी पेंटिकल और सर पे भी पेंटिकल, यानी सर पे भी पैसे का खुमार चढ़ा हुआ है, हाथ में भी जो पैसा है वो भी नहीं छोड़ना, और पैरों के नीचे भी दबा के रखा है। ये एक पॉजेसिवनेस भी दिखाता है मटेरियल चीज़ों के ऊपर, तो हाईली पॉजेसिव ऑन मटेरियल थिंग्स, सिर्फ दिमाग में यही सब चीज़ें घूमती रहती है। राहु का नंबर के साथ आया, यानी कि शो होगा कि पॉजेसिव है तो नहीं होते हैं, और वैसे अगर उल्टा शो करते, मतलब जो करते हैं उसको उल्टा दिख रहा है। अगर इसने पेंटिकल कहता मुझे नहीं चाहिए तो पकड़ के रख रहा है। अब आपकी तरफ से आपने जैसे इनको कुछ चीज़ के लिए हाँ बोल दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया, और आप थोड़े रिलैक्स्ड हो कि क्या होएगा, बट वो चीज़ ये चेंज होती दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सडनली आप कुछ भी करना, लेकिन अब ये पसंद आ रहा है आप, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन इस एक पर्सन की प्रेस कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ना ये बिल्डिंग में कुछ काम कर रहे हैं, तो अब उनको उसका काम पसंद आ रहा है। अगर पहले नहीं कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आपकी तारीफ़ करेंगे। उसका रीज़न पेज ऑफ कप्स है कि कप ऑफ़र करने वाले हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो भी फिशी कप आपको ऑफ़र हो रहा है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो क्या रिज़ल्ट है, नहीं कर रहे तो क्या रिज़ल्ट है। तो ये हमारा लास्ट रहेगा कि ये जो भी कप है फिशी सा, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एम्प्रेस से, तो आप अपने कंफर्ट पे देखोगे और ये कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कप एक्सेप्ट कर रहे होगे तो मतलब पीछे की चीज़ें देख रहे हो,
तो आप ये कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और देख लेते हैं हम गॉड का प्लान क्या है। कई बार क्या होता है ना, हम वो कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, बट ये नहीं पता कि हमारे आसपास वाली चीज़ें इन्फ्लुएंस करके हमें वो कप एक्सेप्ट ना करवा दे। हमें चाहिए नहीं वो चीज़, पर ज़बरदस्ती हमारे को दे दी जाए। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से वो कप आपके पास आ तो नहीं रहा या आ रहा है। ओके, लेट मी जस्ट सी। कप आपके पास नहीं आ रहा या आ रहा है। ओके, अभी कार्ड जिसके ऊपर तो कोई जवाब दे नहीं रहे कि वो कब आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे ये सिचुएशन आपके हैंड में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कब लोग आपको देंगे तो आप उससे भागने की कोशिश करोगे, कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ करी जाएगी, आप भागोगे। क्यों भागोगे? टेम्परेंस, कहीं ना कहीं वो आपका माइंड का बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। हायरोफेंट जितने भी लोग आएंगे आपको चीज़ें समझाएंगे, आपको ये चीज़ पता है। और दूसरी साइड में ये देखूं तो कि आपको ये कप नहीं दिया जाएगा। आप ब्लॉक करोगे चीज़ें पहले तो कि आपको ये कप ना दिया जाए। उसके बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये एक डिप्लोमेटिक सी गेम खेलती है, ठीक है। और फिर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो फेस है वो इस तरफ है, इस कार्ड की तरफ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ज़बरदस्ती फोर्स किया जाएगा उस चीज़ में जाने के लिए जिसमें नहीं जाना है। बॉटम डेक भी अगर हम देखें, इसको साइड करके बॉटम डेक देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाती है वहाँ गेम चेंज तो होता है। शी इज़ अ डिप्लोमेटिक पर्सन इन दिस रीडिंग, तो यही लग रहा है। अब किंग ऑफ कप्स है, यानी कि वही है, इमोशनल गेम खेली जाने वाली है। क्यों खेली जाने वाली है? एक हैप्पी फैमिली के लिए। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मूव स्लो हो रहा है क्योंकि स्ट्रैटेजी हो रही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये चीज़ रोकी जाएगी, बट व्हील ऑफ फॉर्चून से कुछ तो चेंज हो रहा है। ये वाली चीज़ें आ रही है अभी। फर्दर क्लैरिटी के लिए आगे रीडिंग देख सकते हो या बुक कर सकते हो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन मेरे को अगर आपके लिए लगता है तो मैं ले लेती हूँ। एक कार्ड ले लेते हैं, उनका नेक्स्ट प्लान देख लेते हैं। सब बॉटम डेक में उनकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो देख लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब द व्हील ऑफ फॉर्चून यही शो करता है कि अगर सिचुएशन अच्छी चल रही है या जो भी चल रही है उसके एकदम ऑपोजिट हो जाएगी। अच्छी है तो बुरी हो जाएगी, बुरी है तो अच्छी हो जाएगी। द लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण का कार्ड है। लगता है इनको मिलाने के लिए द मैजिशियन मैजिक करे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टार का कार्ड है। सो यू आर लाइक शाइनिंग लाइक अ स्टार। यहाँ भी कुछ खतरा लग नहीं रहा है आपसे, इसीलिए गेम चेंज होने की चीज़ें हो रही है, अदरवाइज वो नहीं करते गेम चेंज। नेक्स्ट बॉटम डेक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ मून, यानी कि जैसे इनको पता है इनका कप कोई लेता नहीं है, बट ये ऐसे शो करेंगे इनका कप सब ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स तो यही शो करता है कि खुद को ऐसा दिखाना है कि हमें तो सब पूछ रहे हैं, बट एक्चुअल में इनको कोई पूछ नहीं रहा। रिजेक्शन का कार्ड रहता है, तो ये काफ़ी वेल अवेयर है कि आपका कप कोई भी ले लेगा लेकिन ये रिजेक्ट होंगे। द बर्निंग टावर्स, इनको पता है इनके टावर जो है वो बर्न हो रहा है, या जैसे इन्होंने आपको कंट्रोल करने का सोचा था वो चीज़ नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी 10 ऑफ पेंटिकल से चेंज कर दी है। एंड अब आपको वो मॉनेटरी टर्म्स जो दिखा रहे थे ना उसी के टावर टूटे हैं कि ये मॉनेटरी टर्म से नहीं आएगी। द सन, काफ़ी ब्राइटनेस देखते हैं आप में सन की, इसलिए उनको लगता है कि थोड़े अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे, शायद अप्रोच चेंज करनी पड़े। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड इतना कुछ खास पॉजिटिव आ नहीं रहा है, तो अभी मुझे लग नहीं रहा कुछ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से यही है कि कोई ना कोई गेम या फिर आपको ये फ्लावर ऑफर होने वाला है। और जेमिनी आ रहा है इस कार्ड के ऊपर, नहीं सॉरी इक्वेरियस आ रहा है, जेमिनी भी हो सकता है। तो इक्वेरियस आ रहा है तो
सैटर्न का इन्फ्लुएंस, सैटर्न में राहु का इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत मेहनत करके झूठ बोला जा रहा है या झूठ बोलने में मास्टरी कर ली है, या कह लो बाल्टी भर भर झूठ बोलने की आदत हो चुकी है, बट अगर आप बोलो तो दिक्कत होती है, वो बोले तो सब चलता है। नेक्स्ट कार्ड में द क्वीन ऑफ फोर्सेस, वो आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस देख रहे हैं, सन एंड मून है और ये बैलेंस कर रही है दोनों में, तो उसको पता है कि मतलब सामने वाली पार्टी को कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। द लाइटनिंग बोल्ट, अगेन द टावर कार्ड ही आ रहा है, जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी नई स्टार्ट कैसे होगी, वो आपको देखते हैं इन क्रेसेंट मून। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स पहले इतने सुंदर नहीं थे, इसकी आर्ट या क्रिएटिविटी, अब इसको दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा, रात हो गई है और इसकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो गई है। तो यही कार्ड्स है फिलहाल के लिए बॉटम डेक के। अब हम लेंगे एडवाइस एंड फिर हम लेंगे कुछ मैसेजेस। सो एडवाइस देख लेते हैं सबसे पहले। फोर कार्ड्स लेने थे, एडवाइस में 5 कार्ड्स आए हैं, सो इधर से भी 5 ही ले लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, आपको किसी को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही है। यू विल बी रिसीविंग गुड न्यूज़ गिफ्ट फ्रॉम समवन, कोई आपको गिफ्ट दे के इम्प्रेस कर सकता है, गुड न्यूज़ दे सकता है। यू विल बी अंडर ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, लगता है काफ़ी मेजर चेंज है, ये जो भी चेंज है कहीं ना कहीं आपको चेंज करके रख देगा बिल्कुल आपकी सिचुएशन को। आपको अटेंशन देनी है अपनी फैमिली पे या फ्रेंड्स पे, फिलहाल के लिए उस पर फोकस रखो। नेक्स्ट कार्ड है यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, और ज़रा बॉटम डेक में देखें तो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि कपल कार्ड है तो मुझे भी लग रहा है कि अब आप जिस भी कनेक्शन में जाओगे वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने वाला है, या जो कनेक्शन अगर ये वापस भी आ जाएगा तो ये ट्विन फ्लेम है। जो भी अब आप कनेक्ट फेटेड मीटिंग और इन चीज़ों से लग रहा है ट्विन फ्लेम की हाई एनर्जीज़ हैं फिलहाल के लिए, और दोनों का इमोशंस पे अभी काफ़ी कंट्रोल है। पहले ये पेंटिकल्स में थे, अब लगता है ये रोजेस के साथ खेल रहे हैं, या फिर आपके साथ रोज़ दे दे के काफ़ी गेम खेली होगी। मैजिकल गेटवेज है तो ट्रस्ट करो और करेज रखो जो चीज़ भी हो रही है। स्टेप इनटू द अननोन, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे जाना है जो भी होगा, ठीक है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हिम्मत के साथ और भगवान पर भरोसा रख के आगे बढ़ो, कोई गेट तो खुल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम्स जो है वो लोगों को रिवील मत करो जब तक आपको नहीं लगता उस पर कुछ सक्सेस आ रही है। इवन सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिवील नहीं करनी है, क्योंकि आप ये देखते होगे जब आप रिवील कर रहे हो तो चीज़ें सारी ख़राब हो रही है, उससे पहले सब सही चल रहा होता है। आस्क फॉर हेल्प, वही है साइकिक या किसी को आप हेल्प के लिए बोल सकते हो, अगर गॉड से बिलीव करते हो तो गॉड को, एंजल्स को तो एंजल्स को, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आ रही है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सर्कल में है और इस सर्कल के सेंटर में शायद आप हो, तो आपको प्रोटेक्शन फुल मिल रही है, या आप वर्क कर रहे हो उस प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप हेल्प मांग भी रहे होगे और उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। स्टार गेजिंग का कार्ड भी आ रहा है, तो आपके जो भी इंट्यूशन है लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेट दैट इंट्यूशन फ्लो फ्रीली, ज़्यादा लोगों की बातों में मत आओ। मुझे लग रहा है जैसा आपका दिमाग अभी इस तरफ चल रहा है जिस भी डायरेक्शन में, वही चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं सामने वाले को पढ़ना सीख गए हो। बॉटम डेक की एनर्जीज चेक करती हूँ मैं, तो मून एनर्जीज़ है, तो यानी कि परेशान करने की एनर्जी थोड़ा सा आप हो रहे हो, क्योंकि कन्फ्यूजन है, तो इससे अच्छा आप सरेंडर कर दो और कुछ मत सोचो, कार्ड यही बताता है। और मोटिवेशन का भी कार्ड है बॉटम डेक में, और एक कार्ड जर्नी का है, तो ये 3 कार्ड जो है वो आ रहे हैं। तो मोटिवेटेड रहो, कोई जर्नी आ सकती है, कहीं जाना पड़ जा सकता है,
और उस जर्नी के थ्रू शायद कुछ समझ आए, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, पर जाना पड़ेगा। और जर्नी में वो ये भी कहता है कि आपको अपने पासपोर्ट रेडी रखने हैं, तो मे बी कोई वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकते हो नियर फ्यूचर में। अब आपका फेवरेट पार्ट ले लेते हैं, जो कि है चैनल मैसेजेस, हैंडमेड चैनल मैसेजेस। ओके, तो हैंडमेड चैनल मैसेजेस में हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। एक तो ये डोर आ रहा है, ये गैरी संधू का। नेक्स्ट आ रहा है कच्ची थी आस की डोरी। लगता है जो भी आस थी आपकी किसी चीज़ से वो टूटेगी, या वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। हनी सिंह का जिंगल बेल वाला सॉन्ग, बेबी आई एम योर सेंटा। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सामने वाला आपको ये दिखाए कि भाई मैं तुम्हारा सेंटा हूँ, बट वो रियल में है कि नहीं पता नहीं। नेक्स्ट सॉन्ग में आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें उनका नहीं आपका लॉस है, तेरा घाटा। अब ये नहीं पता लॉस किसका है, बट दिखाया यहीं जाने वाला है। तो ये सॉन्ग वैसे ही आ रहे हैं। और ये डोर है या डूर है पता नहीं। डिफ़ॉल्टर, तो डिफ़ॉल्टर का भी आ रहा है। कुछ आज मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी, वॉट एवर, आप जो भी बोलने वाले हो उसका जवाब होने वाला, ठीक है वॉट एवर। तो काफ़ी रूड सा आंसर सामने से आ रहा है। और कुछ कहना चाहे तो और वो ये कहना चाह रहे हैं आई एम सो स्टूपिड हाउ विल आई हैंडल दिस। तो उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, अब मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे कर सकता हूँ। आई नीड मोर टाइम, हैंडल करने के लिए या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है उन्होंने काफ़ी कियोस क्रिएट कर दिया है। सो ड्रामेटिक सिचुएशन में काफ़ी ड्रामा इन्वॉल्व हो चुका है। लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस एंड फिर एंड करेंगे। ओके, अब कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है इस रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है गड्डी पीछे ना जो लिखाई फिरदा, जानू सी आप मेरी पाई फिरदा, ये वाला सॉन्ग। तो पता नहीं अब किसकी जान के ऊपर बनी हुई है ये बातें। तितलियाँ वर्गा मेरा यार है, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल तक, तो थोड़ा करेक्टर के ऊपर भी बात आ रही है। ख्याल तेरा मुझे सोने ना दे, तो भाई थॉट्स ऐसे हैं कि भाई सोने तो नहीं दे रहे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, चल घर चले। और लास्ट हम दे लेते हैं अल्लाह दुहाई है। तो कुछ प्रेयर्स वगैरह वाली चीज़ हो रही होगी। और घर चले, कौन आपको घर लेके जा रहा है ये भी नहीं पता। और लास्ट मैसेज बॉटम डेक में, मोहब्बत मैंने कभी की तो नहीं थी मगर ये अचानक हुआ क्या, बाय सोनू निगम। सो ये रीडिंग आज की इतनी ही थी। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप बुक कर सकते हो रीडिंग। और जितना मैं समझ पा रही हूँ सिचुएशन को, काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई सिचुएशन है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जा रहा है, वॉट एवर ड्रामेटिक। काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में ड्रामा है, इसलिए फिगर आउट हो नहीं रही। तो इस सिचुएशन के ऊपर कम सोचो, जल्दी फिगर आउट हो जाएगी। बाकी ये गाने आपको जितने भी आए वो हेल्प कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग रेजोनेट करिए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। किसी की सिचुएशन सेम जा रही है तो उनको शेयर कर दो, कुछ हेल्प हो जाएगी। कुछ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स रहती है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।